हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किंगडम मोनेरा। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। सबसे पहले देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम थे। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, पंजाई, किंगडम प्लांटिया and the last one is kingdom animalia। किंगडम एनिमेलिया। तो देखिए ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि दिया था आरएस विल्टन ने। अब देखिए किंगडम जो मोनेरा है इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया था दो कैटेगरीज में। कौन कौन सा? आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। बट ये भी क्या था? अनसेटिस्फाइड क्लासिफिकेशन था। अनसेटिस्फाइड क्लासिफिकेशन था मींस यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही एक्सेप्ट किया गया था, 6 किंगडम को नहीं एक्सेप्ट किया गया था। किंगडम मोनेरा में ही क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के बारे में। आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं किंगडम मोनेरा में ही। ये मोनेरा के ही कैटेगरीज में आएगा। तो देखिए आर्कीबैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। आर्की प्लस बैक्टीरिया। देखिए आर्की का मतलब क्या है? आर्की आया है टर्म आर्कियोलॉजी से। आर्कियोलॉजी जिसका मतलब क्या होता है? एंशियंट। एंशियंट एंड बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। तो देखिए यहाँ पे जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये एंशियंट बैक्टीरिया। एंशियंट बैक्टीरिया का मतलब बहुत पुरानी, बहुत पहले जो बैक्टीरिया आ गए थे वो क्या होते हैं? एंशियंट बैक्टीरिया में आएंगे। और यू बैक्टीरिया का मतलब है यू प्लस बैक्टीरिया। यू का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड एंड बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो जितने भी वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम यू बैक्टीरिया कहते हैं। इन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद डिटेल स्टडी करेंगे आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के बारे में। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम मोनेरा। Characteristic features of मोनेरा। देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। सबसे पहले देखिएगा किंगडम मोनेरा जो होता है वो जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किसमें आते हैं? किंगडम मोनेरा में आएंगे। अब देखिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो इनका ये होता है जिनके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया था, प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रोकैरियोट होंगे और यूनिसेलुलर होते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा इनका? प्रोकैरियोट्स प्लस यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट्स का मतलब पता है आपको? प्रो का मतलब मैंने बताया था प्रिमिटिव एंड कैरियोट वर्ड डिराइव फ्रॉम कैरियन which means nucleus। तो जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग प्रोकैरियोट कहते हैं। तो जितने भी किंगडम मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं वो प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर, सिंगल सेल वाले और नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाले होंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होगा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉफिक भी होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक। तो देखिए ऑटोट्रॉफिक भी होंगे और हेट्रोट्रॉफिक भी होंगे। ऑटोट्रॉफिक अगर है तो देखिए यहाँ पे ये दो तरह से फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड इज कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब कि लाइट एनर्जी की हेल्प से जो फूड प्रिपेयर करेंगे वो फोटोसिंथेसिस में आएंगे। और जो कीमोसिंथेसिस है केमिकल एनर्जी की हेल्प से जब फूड प्रिपेयर होता है तो उसको क्या कहेंगे? कीमोसिंथेसिस। अब देखिए हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहे हैं तो किस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं? ये सैप्रोफिटिक होते हैं।
सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। देन इसके बाद इनका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, सेल वॉल। देखिए सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है, बिल्कुल प्रेजेंट होगी। सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है और बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन। देखिए पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडो क्या है, पेप्टिडो आया है प्रोटीन से, जितने भी प्रोटीन होते हैं उसको हम लोग पेप्टाइड्स बोलते हैं, और पेप्टाइड्स का मतलब क्या है, प्रोटीन है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो अमाइनो एसिड प्लस ग्लाइकन का मतलब क्या हो जाएगा, ग्लाइकन डिराइव हुआ है किससे, ग्लूकोज से, तो क्या होगा यहाँ पे ग्लूकोज। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो ग्लूकोज प्लस अमाइनो एसिड्स की फॉर्म होती है, जिसको हम लोग पेप्टिडोग्लाइकन भी कहेंगे। अब देखिए एक्सेप्ट कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं, या फिर हम कहेंगे कुछ ऐसे भी किंगडम मोनेरा में ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती, वो बनी होती है एक अलग सब्सटेंस की जिसको हम लोग म्यूरिन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट यहाँ पे माइकोप्लाज्म जिसे आप लोग पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, या फिर कह सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल में आता है, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो माइकोप्लाज्म की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है, ये बनी होती है म्यूरिन नाम के सब्सटेंस की। तो ये देखिए इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किंगडम मोनेरा के। अब देखिए जो लास्ट फीचर है इनका वो क्या है, रिप्रोडक्शन ये दो तरह से कर सकते हैं, एक तो एसेक्सुअली और दूसरा है सेक्सुअली। एसेक्सुअली का मतलब आप लोग जानते हैं एब्सेंस ऑफ सेक्स, बिना किसी दो पेरेंट के ये अपने किसी क्लोन को या फिर अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सेक्सुअली का मतलब है इसमें दो पेरेंट की जरूरत होगी, ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का, एक नए बैक्टीरिया का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करेंगे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं मोनेरा के अंदर। पहला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों होगा, जिसमें फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक में आएगा, और सेप्टोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं किसमें, हेटेरोट्रॉफिक में। अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल क्या होता है, इनका पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिसमें ये सेल वॉल क्या होती है, म्यूरिन की बनी होती है, जैसे कि माइकोप्लाज्म। और रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, एसेक्सुअली प्लस सेक्सुअली। ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली का थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगी, बहुत डिटेल में है इनका किस तरह से मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके इंडिविजुअली कैरेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट आइए बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया, जो आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। बट उससे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। देखिए शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया होते हैं 4 टाइप के। सबसे पहला है बैसिलस, देन उसके बाद कॉकस, देन विब्रियम एंड स्पाइरुलम। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा बैसिलस। देखिए कभी भी अगर हम कोई एनिमल्स का नाम लेते हैं, डॉग का नाम लिया, कैट का नाम लिया, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है। बट हम अगर बैक्टीरिया की बात करें जो कि नेकेड आइज से हम देख ही नहीं सकते, तो उनका शेप कैसा होता है, उनका शेप भी देखिए अलग अलग टाइप का होता है। सबसे पहले बैसिलस की बात करें तो बैसिलस जो शेप होता है वो रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं, जितने भी रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं इस तरह से, इनको हम लोग बैसिलस में रखते हैं। देन कॉकस की अगर बात करें, कॉकस जो होते हैं स्फेरिकल शेप के होंगे बिल्कुल। देन इसके बाद विब्रियम की बात करें तो विब्रियम जो है ये कॉमा शेप बैक्टीरिया होंगे, ये देखिए। देन स्पाइरलम जो होंगे, स्पाइरलम जो होता है वो स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल शेप इस तरह से। सीलिया क्या होता है इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे इन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है।
अब देखिए, अब शेप के बाद बात करेंगे हम आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। आर्की प्लस बैक्टीरिया। आर्की क्या है? आर्की का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने बताया एंशिएंट, एंड बैक्टीरिया का मतलब होगा बैक्टीरिया। ठीक है, तो एंशिएंट बैक्टीरिया बहुत ही प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि बहुत ही ज्यादा हार्श क्लाइमेट में सरवाइव कर सकते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं, बहुत हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट में भी सरवाइव कर सकते हैं, प्लस बहुत ही ज्यादा हॉट या फिर कोल्ड टेम्परेचर होता है अगर कहीं का, तब भी वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद देखिए, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या होगा? प्रोकैरियोट होगा, और ये क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। देन इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट भी इनको डिवाइड किया गया है कई टाइप्स में। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ शेप डिवाइड किया गया था, बट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट इनको डिवाइड किया गया है कई टाइप से। सबसे पहले आता है ये मेथनोजेंस, देन उसके बाद हेलोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स। मेथनोजेंस की बात करें तो मेथनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस कराने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये मिलते हैं आपका जो रुमिनेंट्स होते हैं, जितने भी रुमिनेंट्स होते हैं जैसे कि काऊ है, बफेलो है, उनके गट में मिलेंगे और उनसे प्रोड्यूस होने वाला जो डंप होता है उसी से मीथेन गैस प्रोड्यूस कराने में हेल्प करेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं उनको हम लोग मेथनोजेंस बैक्टीरिया कहेंगे। देन इसके बाद हेलोफाइल। देखिए हेलो टर्म्स क्या है? डिराइव है कहाँ से? हेलोजन से। हेलोजन ऑर्गेनिज्म। तो हेलोजन ऑर्गेनिज्म क्या होगा? हेलोजन बैक्टीरिया क्या होगा? ऐसे बैक्टीरिया जो कि बहुत ही ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में सॉल्टी वाटर में क्या होते हैं? मिलते हैं, उन्हें हम लोग हेलोफाइल्स बैक्टीरिया कहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद थर्मोफाइल्स। थर्मो देखिए रिलेटेड है किससे? थर्मो रिलेटेड है टेम्परेचर से। टेम्परेचर, तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि बहुत ही ज्यादा कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट में भी सरवाइव कर सकते हैं, इसे हम लोग थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेथनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोफाइल्स, और ऑन द बेसिस ऑफ शेप इन्हें 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखिए ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। जनरली ऑटोट्रॉफिक में ये कीमोसिंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। कीमोसिंथेटिक होते हैं जो कि केमिकल की हेल्प से प्रोड्यूस करेंगे फूड, और हेटेरोट्रॉफिक में क्या होते हैं? जनरली ये सैप्रोफिटिक होंगे। सैप्रोफिटिक मींस डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करेंगे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो आर्की बैक्टीरिया के होते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं यू बैक्टीरिया पे। अब देखिए जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी है हम कहते हैं। इनकी जो वॉल होती है, जो सेल वॉल होगी वो रिजिड सेल वॉल होती है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हार्ड सेल वॉल होगी, एंड फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इनमें। फ्लैजिला देखिए यहाँ पे जैसे कि डायग्राम के थ्रू अगर आपको समझाएं तो ये एक बैक्टीरिया में क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो ये जो फ्लैजिला होता है वो हेल्प करता है लोकोमोशन में, हेल्प करेगा लोकोमोशन में, बट इनकी जो सरफेस होता है, सेल का सरफेस होता है, उसमें कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो इस हेयर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग फिम्ब्रिन कहते हैं, फिम्ब्रिन या फिर पिलाई भी कह सकते हैं, पिलाई। तो ये क्या होता है? ये जो फिम्ब्रिन होगा वो हेल्प करता है किसी सरफेस से अटैच होने में, हेल्प करेगा पिलाई, और फ्लैजिला क्या होता है? लोकोमोशन में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन कैसा होता है इनमें? फोटोसिंथेसिस होगा और कीमोसिंथेसिस अगर वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिसमें आता है साइनोबैक्टीरिया। देखिए साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा। ये देखिए ब्लू ग्रीन एल्गा क्यों कहते हैं? इनमें क्या होता है? ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें एल्गा के ही जैसे कुछ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं। बट ये है बैक्टीरिया ही, कंफ्यूज मत होइएगा, ये बैक्टीरिया ही है जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहेंगे। देन उसके बाद अगर कीमोसिंथेसिस की बात करें तो कीमोसिंथेसिस करते हैं नॉस्टॉक और एनामीना। नॉस्टॉक और जो एनामीना होते हैं वो कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये जनरली सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन करेंगे, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक
टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करेगा, और पैरासिटिक क्या होगा जो कि किसी लिविंग की बॉडी पे सर्वाइव करके उनसे अपना न्यूट्रिशन लेता है। अब देखिए यहाँ पे जो हेटरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन लेने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली कॉलोनी में होते हैं, ठीक है, कॉलोनी में होते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है और ये क्या करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने वॉल पे, ठीक है, वॉल पे क्या होता है एक म्यूकस की क्या करता है शीट बना लेता है, जिसको हम लोग म्यूसिलेजिनस शीट कहेंगे, ठीक है, शीट कहेंगे। ये क्या करता है प्रोटेक्शन में इनका हेल्प करता है। एंड देन इसके बाद जो हेट्रोसिस्ट होगा, ठीक है, इनके अंदर एक सेल होता है जो कि हेट्रोसिस्ट कहलाता है, हेट्रोसिस्ट। और ये जो हेट्रोसिस्ट होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन की फिक्शन कराता है। अब हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस तरह का रिप्रोडक्शन करते हैं, अब देखिए इनका जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से होता है। रिप्रोडक्शन formed by sexually and asexually। देखिए asexually जो रिप्रोडक्शन होता है इनका वो बाय द फिजन होगा और जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा वो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस से, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से, और एक जो प्रोसेस होती है इसको कहेंगे ट्रांसडक्शन की प्रोसेस से क्या करते हैं परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्जुगेशन की अगर बात करें तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है दो सेल आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और कांटेक्ट में आने के बाद अपने जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो क्रोमोसोम होता है, उनको क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज करने के बाद क्या होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया बैक्टीरिया क्या होता है प्रोड्यूस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो किसी एक्सटर्नल बैक्टीरिया से, एक्सटर्नल सरफेस से जेनेटिक मटेरियल लेके बैक्टीरिया और फिर क्या करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन होती है। और ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांसडक्शन में कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। कोई भी वायरस भी कर सकता है। वायरस क्या करेगा बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन करता है और उसके बाद क्या होता है इनमें रिप्रोडक्शन होता है। और फिजन में क्या करता है ये एक सेल को दो सेल में डिवाइड करके जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करके क्या करते हैं एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे।